ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज जानेंगे आपकी राशि का राशिफल। मीन राशि के जातकों का 2022 कैसा रहने वाला है, सितारे 2022 में क्या दर्शा रहे हैं। सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति देखेंगे। 14 जनवरी 2022 जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब ग्रहों की स्थिति क्या होगी। बुधदेव 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव पहले से ही मकर राशि में विराजमान है। तब स्थिति मीन राशि के जातकों की इस प्रकार से होगी। एकादश भाव में 11वें घर में सूर्य, बुध और शनि की युक्ति विराजमान होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में होंगे। शुक्रदेव आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे। मंगलदेव आपके भाग्य विधाता घर में 9वें घर में विराजमान होंगे। यह स्थिति शुभ स्थिति, मंगल की समन्वय शुभ है। तत्पश्चात देखेंगे अप्रैल माह में नए संवत्सर के पश्चात, जैसे कि आप सभी जानते हैं पंचांग की पद्धति से अप्रैल माह से नया संवत्सर से साल नया वर्ष शुरू होता है। हमारे देश में, भारतवर्ष में यह पंचांग की पद्धति से संवत्सर से ही वर्ष शुरू होता है। तब ग्रहों की स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए कितनी शुभ रहने वाली है, ये देखें। देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, क्योंकि मीन राशि के स्वामी ही देवगुरु हैं, बृहस्पति देव हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। यह आपके लिए स्थिति है। अप्रैल माह से संवत्सर के पश्चात देवगुरु बृहस्पति साल के अधिकांश समय आपके लग्न में ही विराजमान होंगे मीन राशि के जातकों के लिए। इनकी स्थिति सप्तम दृष्टि पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के घर में पड़ रही है। सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके पुत्र के घर में, आपकी विद्या विवेक के घर में पड़ रही है, आपके मांगलिक कार्यक्रम के घर में पड़ रही है। इनकी 9वीं दृष्टि आपकी भाग्य विधाता घर में पड़ रही है। 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं और तीनों दृष्टि शुभ है। वो आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभप्रद होगा। मीन राशि के जातकों के लिए 2022 यादगार साबित होने वाला है। आप अपनी मेहनत पर अटल रहें। शनिदेव एकादश भाव में है आपके। संवत्सर के पश्चात शनिदेव 11वें घर में विराजमान होंगे, आय के घर में। मंगल और शुक्र द्वादश घर में हैं। बुधदेव आपके धन भाव में विराजमान होंगे, द्वितीय घर में। तब मीन राशि के जातकों के लिए यह स्थिति अत्यंत शुभ और लाभप्रद होगी। जैसे कि सभी जानते हैं 2022 आशा और आकांक्षा का वर्ष है, क्योंकि 2020 और 21 कोरोना महामारी के रूप में सभी के लिए संकट लेके आया। इस महामारी के चलते आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सभी प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, भविष्य जानने की चेष्टा हर बुद्धिजीवी की होती है। अब मेरा आगे भविष्य कैसा होगा, कैसा रहेगा, हर बुद्धिजीवी इसकी अपेक्षा करता है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजनेस हो, धन दौलत की बात हो, शादी ब्याह की बात हो, संतान या स्वास्थ्य संबंधी हो। हर बुद्धिजीवी की ये चेष्टा बनी रहती है, मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, ज्योतिष पद्धति के चैनल पर सभी राशियों का राशिफल उपलब्ध है। आप अपनी राशि का राशिफल देख सकते हैं। यदि आप ज्योतिष पद्धति के चैनल पर नए दर्शक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आपको तीज, त्यौहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात से अवगत करा पाएँ। कुंडली संबंधित, ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेल या कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मीन राशि के जातकों की विद्यार्थी जीवन की बात करते हैं।
विद्यार्थियों की जब बात करते हैं तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, विद्यार्थी जीवन सर्वोपरि है, क्योंकि यही विद्यार्थी कल देश का भविष्य है, देश का कल है। कल देश की बागडोर आपके हाथों में होगी। हर व्यक्ति विशेष, हर नागरिक की यह चेष्टा रहती है, विद्यार्थी जीवन जब विद्यार्थी कॉलेज से निकले, अपनी विद्या अर्जित करके जब बाहर निकले, तब वह एक सुदृढ़ नागरिक बन के निकले, क्योंकि देश उसकी तरफ देख रहा है। आप अपनी पढ़ाई पर एकाग्रचित हो जाएं, बिल्कुल भी मन को न भटकाएं, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप। आने वाला समय आपका पक्षधर है, जैसे कि मैंने ग्रहों की स्थिति बताई है। अभी ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, परंतु मेहनत आपने करनी है। यह कर्म भूमि है, यहाँ आपको हर चीज पर अपना कदम अवश्य रखना है। आपने कदम रखा, उसका फल आपको मिलेगा। ग्रहों की स्थिति आपको देगी। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो आपको अच्छा फल मिलना निश्चित है। अप्रैल माह के पश्चात जैसे मैंने बताया कि ग्रहों की स्थिति आपका पक्षधर है। खासतौर पर देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष आपके लग्न में ही विराजमान रहने की स्थिति बन रही है। अधिकांश समय आपके लग्न में रहेंगे। आप मीन राशि के हैं और मीन राशि पर ही गोचर देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के पश्चात कर रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए शुभ और लाभप्रद होने वाली है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा पर कदम रख रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चेष्टा रख रहे हैं, तकनीकी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी अपना यादगार समय बनाएं 2022 को। प्रतिष्ठित संस्थानों में आपको एडमिशन मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी इच्छा पूर्ण होनी है। 2022 में शुभ स्थिति आपके ग्रहों की बन रही है। आप यदि कोई विद्यार्थी विदेश जाकर विद्या अर्जित करना चाहता है, तब भी शुक्रदेव की स्थिति आपके लिए शुभ बन रही है। यह स्थिति आपके लिए फलदायक रहने वाली है। आप दृढ़ता से, कड़ी मेहनत से मनवांछित फल प्राप्त करने के सक्षम हो रहे हैं। आपको जो परिणाम मिले तो आपकी खुशी 4 गुनी हो। यह स्थिति आपके लिए 2022 में बनने वाली है। 2022 आपके लिए यादगार साबित होने वाला है। संवत्सर के पश्चात जो स्थिति है वो आपके लिए शुभ और लाभप्रद है। करियर की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों की करियर की अगर बात करते हैं तो 2022 शुभ अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। जैसे ही मैंने बताया कुछ देर पहले, देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही होकर लग्न में विराजमान हैं, महायोग बना रहे हैं। मंगल शुभ योग दर्शा रहे हैं। शनिदेव सुनिश्चित कर रहे हैं आपकी जॉब, आपकी नौकरी, इस तरह का समन्वय आपका बन रहा है 2022 में। खासतौर पर यदि देखें तो देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है, ग्रहों की जो दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति की सर्वोत्तम दृष्टि आपके लिए फलदायक है। इसके परिणाम स्वरूप आप नौकरी ढूंढ रहे, जॉब ढूंढ रहे लोगों को शुभ और लाभप्रद यह फल मिलने वाला है। आपकी इच्छा यह पूर्ण होने वाली है 2022 में, चाहे वो जॉब के लिहाज से हो, चाहे व्यापार के लिहाज से हो, चाहे आर्थिक स्थिति के लिहाज से हो। आपको 2022 यादगार साबित होने वाला है। इस स्थिति में आप महसूस कर सकेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में विराजमान हैं। आपको परिवार का, आपको अपनी सहकर्मियों का, आपके अपने अधिकारियों का सहयोग भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। यह संबंध, यह समन्वय शुभ बन रहा है। नए संवत्सर के पश्चात करियर में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें जॉब की स्थिति, और जो लोग पहले से सेवारत हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, उनकी वेतन, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी का योग हो या उनका प्रमोशन का हो,
2022 में आपके लिए शुभ योग बन रहा है, शुभ स्थिति बन रही है। व्यवसाय की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों का व्यवसाय की बात करते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से योजनाबद्ध आप व्यवसाय शुरू करिए 2022 में। ग्रहों की स्थिति देखकर आप आजीवन इस बात को याद करेंगे कि 2022 में आपने व्यापार शुरू किया था। शुभ स्थिति बन रही है। आपके दिनचर्या एक नया स्रोत आपके लिए बनकर उभरेगा। साल के उत्तरार्ध में आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है और साल पूरा वर्ष आपके लिए एक फलित वर्ष बनकर उभरने वाला है। आप जिस कार्य को बहुत कठिन समझ रहे थे वह 2022 में आसान लगने लगेगा और आसानी से आप हासिल कर पाएंगे उस स्थिति को जो आप दूरदर्शी समझ रहे थे। चुनौतीपूर्ण समय आपका चला गया। मीन राशि के जातकों का 2022 शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। निश्चित मान के चलें। आपको आपका कार्य करना है। यह कर्मभूमि है, यहाँ कार्य करना आवश्यक है। शुरुआत से ही 2022 आपके लिए शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति 2022 में स्वाभाविक सी बात है। यदि आपकी जॉब सुनिश्चित हो रही है, आपका व्यवसाय अच्छा चलने वाला है, तो ये मान के चलें कि आपका 2022 आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। आपको समय समय पर अच्छी रिटर्न मिलने वाली है। समय समय पर अच्छे स्रोत मिलने वाले हैं व्यवसाय की। जॉब के भी आप कहीं पर भी किसी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर आप अगर नज़र रखे हैं तो वो स्थिति आपको 2022 में मिलनी निश्चित है। आपको सिर्फ चेष्टा और अपना कर्मठता में विश्वास करना है। आप उस स्थिति पर अवश्य पाएंगे। आपकी प्रबल ग्रहों की स्थिति मजबूत दर्शा रही है। वर्ष में आर्थिक स्थिति, धन का संचय आप अच्छा कर रहे हैं। आपका पक्षधर है। खर्चे पर आपको नियंत्रण करना होगा। जब भी सूर्य देव की स्थिति आपके व्यय भाव पर पड़ रही है तो आपका खर्चा भी बढ़ रहा है। यह स्थिति भी आपको देखनी होगी, इस पर नियंत्रण करना होगा, तभी आप धन संचय कर पाएंगे। शुभ कार्यों में खर्च हो रहा है, वो शुभ है, वो अच्छा है। मांगलिक कार्यक्रमों में आपका खर्चा हो रहा है, चाहे वो आपकी पारिवारिक स्थिति में हो शुभ, चाहे शादी ब्याह में हो, चाहे आपकी संतान उत्पत्ति में हो। यह खर्च, यह शुभ स्थिति आपके लिए बन रही है। जैसे कि मैंने कहा कि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है आपका विवाह होना निश्चित है। शुभ स्थिति में 2022 में आपकी यह मनोकामना पूर्ण होनी है, क्योंकि यह स्थिति देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। इसी तरह से यदि आप बच्चे की चेष्टा रखते हैं, संतान की चेष्टा रखते हैं, वंशज की चेष्टा रख रहे हैं, तो 2022 में यह शुभ स्थिति आपके आंचल में आने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मीन राशि में रहने वाली है और मीन राशि ही देवगुरु बृहस्पति की स्वग्रही राशि है। यह स्वग्रही राशि पर आपको शुभ और लाभप्रद फल प्राप्त होना निश्चित है। यदि आर्थिक स्थिति के तौर पर इससे पहले आप कर्जे में हैं तो यह वर्ष आपके लिए यादगार साबित होगा। आप कर्ज मुक्त होने वाले हैं। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। आपकी सदस्यों की एकता दिखाई दे रही है 2022 में पारिवारिक जीवन पर। और पारिवारिक जीवन की स्थिति से अगर आप देख रहे हैं तो आने वाले समय में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पति पत्नी के घर में, दाम्पत्य जीवन के घर में पड़ रही है। आपको बेहतर, आपको मनवांछित फल प्राप्त करने वाला
आपकी अगर जीवन साथी की खोज है तो यह वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलमय होगा। यदि आप वंशज की उत्पत्ति आप चेष्टा रख रहे हैं तो 2022 में यह भी आपके लिए यादगार साबित होने वाला है। आपको परिवार की तरफ से हर स्थिति पर प्रोत्साहन मिलेगा। शैक्षणिक संस्थान या आपका बिजनेस व्यापार या आपकी जॉब सभी सुनिश्चित आपके लिए अच्छा ग्रह दृष्टि बना रही है। आपका सकारात्मक रवैया बन रहा है। आपका जीवन साथी आपको साथ देने वाला नजर आ रहा है। यह योग आपके लिए 2022 यादगार साबित होने वाला नजर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति शुभ नजर आ रही है। मीन राशि के जातकों की स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य शुरुआती दौर में, जैसे मैंने कहा कि नरम गरम रहने की स्थिति है शुरुआती दौर में, परंतु संवत्सर के पश्चात जो स्थिति बन रही है ग्रहों की वह शुभ बन रही है। शुरुआती दौर में पाचन की हो, पेट की हो, इसकी थोड़ी बहुत तकलीफ आपको हो सकती है, सीजनल भी हो सकती है, परंतु तत्पश्चात आपके लिए शुभ और लाभप्रद रहने वाला ठहरता हुआ स्वास्थ्य दिखाई दे रहा है। यह दर्शन हो रहे हैं आपके ग्रहों की स्थिति में। आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ सक्षम हैं। 2022 में हर कार्य करने में आप सक्षम रहेंगे और आपके लिए 2022 यादगार साबित होने वाला है। हर समस्या का समाधान 2022 में आपको मिलना चाहिए। 2022 आपके लिए यादगार साबित होने के संयोग बन रहे हैं, परंतु आप अपने स्वास्थ्य पर भी हमेशा ध्यान रखें। हर किसी को मैं कहता हूं इस बात को कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, तभी आप सक्षम हैं। तो स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान हर व्यक्ति विशेष को देना चाहिए। दोस्तों, शनि के गोचर की बात करते हैं। शनि का गोचर शनि की 7.5 हो, शनि का ढैया हो या शनि की दशा महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, किस राशि पर कैसी स्थिति रहेगी, कैसी दशा का प्रभाव रहेगा, इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। इसकी चर्चा अलग से वीडियो में करेंगे कि किसकी स्थिति कैसी रहेगी, किस राशि पर शनि का गोचर कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों की सफलता की कुंजी की बात करते हैं तो प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बृहस्पतिवार को आपको चंदन का टीका लगाना आपके लिए शुभ होगा, आपके लिए शुभ प्रतीक होगा। पीले वस्त्रों का उपयोग अधिक से अधिक आपको करना चाहिए, चाहे रुमाल हो, टाई हो, यह आपके लिए शुभ संकेत होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वर्ष 2022 आपको अपार खुशियां दे। आप जिस दिशा में जाएं वह दिशा आपके अनुकूल हो जाए। आप जिस किसी बुद्धिजीवी से मिलें वो आपका पक्षधर हो जाए। आप जिस वस्तु को छुएं वह वस्तु आपके उपयोगी हो जाए, वह वस्तु आपके लिए उपयोगी हो जाए। मन में सोचा हुआ कार्य अवश्य पूर्ण हो। 2022 आपके लिए शुभ हो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। नमस्कार।